होता है और 37वीं सूरह पाक है, सूरह सौफ। मक्की सूरह पाक है, 182 आयतें हैं और इसके भी 5 रुकू हैं। कुरान मजीद इसका आगाज़ ही जो करता है वो कसम से करता है, और कसम कुरान मजीद में रब करीम उठाते हैं, और रब करीम जब कसम उठाएं तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि उसकी अहमियत क्या है। और ये ज़हन में रहे कि इज़्ज़त वाले लोग जब कसम उठाते हैं तो कसम की अहमियत और हो जाती है, और अल्लाह से बढ़ के कायनात में कोई इज़्ज़त वाला नहीं है। इसलिए जब वो कसम उठाए तो इसका मतलब ये है कि चीज़ बहुत अहम है। और कसम उठाने के बाद कुरान मजीद कसम उठाता अगर जाता है, फिर उसके बाद एक आखिर में एक चीज़ आती है जिसकी खातिर वो कसम उठाता है, यानी जिसकी खातिर वो कसम उठाता है वो एक चीज़ होती है जो जिसे कुरान जिक्र करना चाहता है। बस सौफ़ात सफ़ा, कसम है सफ़ बना के कतार में और लाइन में खड़े होने वाले। अब सफ़ बना के खड़े होने वाले अल्लाह के फरिश्ते भी हैं, अल्लाह के उलमा भी हैं, और इबादत करने वाले भी हैं। सफ़ बना के इबादत करते हैं, सफ़ दर सफ़ इबादत करते हैं। तो इसका मतलब यह है कि इबादत करने वालों की रब ने कसम उठाई है जो अपनी सफ़ का ख्याल रखते हैं, सफ़ की तरतीब का ख्याल रखते हैं, और सफ़ की तरतीब के साथ साथ अपनी यकसुई का ख्याल रखते हैं। गोया अल्लाह ने फरिश्तों की भी कसम उठाई, इबादत करने वालों की भी कसम उठाई, और या जंग करने वाले लोग जो सफ़ ब सफ़ लड़ते हैं और सामने वाला दुश्मन ताकतवर है या कमज़ोर है, मगर वो ये समझते हैं कि हमने या जान दे देनी है या फिर फतह हासिल करनी है। बस साफ़ात सफ़ा, कसम है सफ़ बना के खड़े होने वालों की। फ़ज़ाजिराती ज़जरा, तो झिड़कने वालों की कसम है जो झिड़क के चलते हैं। यूं झिड़कना, इससे मुराद या तो ये है कि जो इबादत करने वाले अगर लोग हैं तो वो झटक देते हैं हर चीज़ को, शैतान के सारे वसवसों को। जैसे रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शैतान तुम्हें वसवसे डालता है। मिसाल के तौर पे आपने कभी 2 रकातें पढ़ी हो या 3 पढ़ी हो, तो आपके मन में आता है पता नहीं 3 पढ़ी है कि पता नहीं 4 पढ़ी है, 2 पढ़ी है कि 3 पढ़ी है। लेकिन अगर आपके ज़हन में ये है कि 3 पढ़ी है और बार बार ये वसवसे शैतान की तरफ से आते हैं, तो पैगंबर करीम ने उसका हल बताया और फरमाया कि तुम कहो कि मैं 3 पढ़ूं या पढ़ूं 4, फिर खन्नास तुम्हारा क्या ताल्लुक है इस बात से? ये मेरा मामला है और मेरे रब का मामला है। मैं 3 अदा करूं तो भी वो कबूल करेगा, 4 करूं तो भी कबूल करेगा, 5 करूं तो भी कबूल करेगा। तू मुझे वसवसे क्यों डालता है? यानी दफा करने वाला, दूर करने वाला। यानी ये नहीं है कि इंसान सोचता रहे नमाज में, चाहत के साथ ख्यालात आते रहे उसके मन में, और वो उन ख्यालात के लिए गुजरगाह बना रहे। एक ख्याल जाए, दूसरा आए, तीसरा आए, वो मन में बड़े सुकून से खड़ा हो। इमाम साहब कहे सामी अल्लाहु लिमन हमिदा, वो कहे अल्लाहु अकबर। क्यों नहीं है कि भाई आप चाहत के साथ आने दें, अपने मन को ख्यालात की गुजरगाह न बनने दें, अपने मन को ख्यालात की गुजरगाह न बनने दें, रास्ता न बनने दें। ख्यालात तो उसे रोकें, उसे स्टॉप करें और उसे रोकने की कुव्वत पैदा करें अपने अंदर। धीरे धीरे वो खुद रुक जाएगा। हजरत शरफपुरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, किसी ने पूछा कि वसवसे बहुत आते हैं, फरमाने लगे अच्छी बात है, ईमान की अलामत है। उसने अर्ज की या हजरत मैं तो बड़ा परेशान हूं। फरमाने लगे ईमान की अलामत है, चोर वहीं पे पड़ते हैं जहां पे कुछ हो। वसवसे वो लाता है इसलिए कि यकसुई टूटे। इसका मतलब यह है कि अल्लाह ने तुम्हें यकसुई अता की, वो वसवसे लाता है आपके। तो वसवसों को दूर करें, ख्यालात को दूर करें। फ़ज़ाजिरात ज़जरा, झिड़कना, दूर करना। उन ख्यालात को अपने ज़हन को गुजरगाह न बनने दीजिए नमाज में। और वैसे भी जिंदगी की राह में चलते हुए जब आप खैर की बात कर रहे हो तो गुजरगाह न बनने दें। जब आप रब की राह में दे रहे हैं तो बाज़ दफा शैतान कहता है भाई आप 50 की बजाय 40 कर दें। वो वैसे ही मिसाल है जिस तरह खजूर से उतरने वाले की मिसाल है कि जिसने कहा था कि ऊपर कहा तो 10 देके दूंगा, नीचे आया तो 1 भी नहीं रही थी। मतलब यह है कि इंसान 50 का सोचता है, वो डराता है, कहता है नहीं अभी थोड़ा कर दो, फिर कभी सही, आगे भी तो
اور بہت سے مانگنے والے آتے ہیں، ان کو 10-10 کر کے تقسیم کر دینا، پھر 5-5 کر کے تقسیم کر دینا. ابھی اس سال ٹھہر جاؤ، 2012 میں صحیح اس طرح کر لیجئے گا. ابھی بہت سے معاملات طے کر لیجئے، پھر اگلے سال اس چیز کو کر لیجئے گا. لیکن بات یہ ہے کہ کس کے پاس یہ فرصت کے لمحات ہیں کہ وہ کہے کہ میں 2011 میں تو زندہ ہوں مگر 2012 میں بھی رہوں گا. اس کے پاس یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ سانسیں رہیں. لیکن یہ شیطان کہتا ہے جب پرسنل بات آتی ہے رب کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے، وہ کہتے 2014 میں صحیح. بھئی سروس سے ہم نے جانا ہے، سروس سے جانا ہے اور پینشن ملنی ہے، پینشن میں سے رب کی راہ میں دے دیا کریں. بھئی جب تم مزدوری کی حالت میں نہیں دے رہے تو پینشن میں کام دو گے. بات دراصل یہ ہے کہ جب آپ عزم کر لیں، ارادہ کر لیں، اپنی چیز کو مینج کر لیں اور سوچ لیں کہ رب کی راہ میں یہ دینا ہے، تو پھر ڈٹ جائیں اس بات پہ، چاہے شیطان لاکھ وسوسے مچائے اور چاہے معاشی اعتبار سے زلزلے بھی برپا ہو جائیں. جو سوچا ہے رب کی راہ میں دینا، اس لیے کہ جو آپ نے دیا ہے وہ آپ نے اپنا نہیں دیا، رب کا ہی دیا ہے. اور رب ضمانت دیتا ہے اس انسان کو جو رب کی راہ میں دیتا ہے.